पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपा सालार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा ही हमारी आवाज़ जो है मासेस तक पहुंचाई। और आपको पता है कि लाहौर चैम्बर में जो 23 सितंबर और 24 सितंबर को जो इलेक्शन थे वो बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हुए। और हमारे जो ओपोनेंट है आप सब जानते हैं, विटनेस है, बल्कि सबके पास बहुत सारे दोस्तों के पास वो जो वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वो यहाँ मुबारकें देखे गए हैं। LBF के चेयरमैन भी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो भी मुबारकें दे कर गए हैं। इंडिविजुअली जहाँ उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट मिले हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है, कैंडिडेट्स ने मुबारकबाद दी है। और 3 हज़रात की तो हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं फाउंडर ग्रुप के, उनकी हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं जो उन्होंने पब्लिकली सबके सामने हमें मुबारकबाद दी है। ये तो थी एक्चुअली इलेक्शन की स्पिरिट। लेकिन चंद रोज़ बाद फिर हमारे कुछ दोस्त जो हैं, ओपोनेंट जो हैं, जो हारे हुए थे, वो DGTO साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने ढेर किस्म की बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों का वहाँ इजहार किया। और हालांकि आप ये भी जानते हैं कि इलेक्शन के जो 2 दिन थे, उन 2 दिनों में किसी किस्म की कोई जो है अपना दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई कि यहाँ कोई बेकायदगी हो रही है, कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, ये रूल्स की कोई वायलेशन हो रही है। तो तीसरे चौथे दिन जाके उन्होंने जाके DGTO साहब के पास, जो कि हमारे रेगुलेटर हैं, वहाँ जाके उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी। और फिर वहाँ से एक ऑर्डर भी आया कि आप जो है DGTO साहब ने ये कहा कि जहाँ तक लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का ताल्लुक़ है वो पुरअमन और पीसफुल तरीके से हुए और शफाफ हुए, ट्रांसपेरेंट हुए। लेकिन उन्होंने एक बात को ज़ोर दे के अपने ऑर्डर्स में लिखा कि आप जो है ये जो वोटर्स की रिकाउंटिंग करेंगे, वोट्स की, और उसमें आप ये देखेंगे कि 3 अफराद के साइन लाजम हैं। 3 साइन होंगे तो वो वोट जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। एक हमारे चैम्बर के नुमाइंदे, चैम्बर के ऑफिसर, और 2 जो पोलिंग एजेंट हैं दोनों साइडों से एक, यानी कि कंप्लेनेंट साइड से एक और जो जीतने वाले हैं उनकी तरफ से एक। तो एक पोलिंग एजेंट हमने उस दिन जो मुकर्रर किए थे, वो जो हैं अगर उनके साइन बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद हैं तो वो वोट जो है वो वैलिड कंसीडर होगा। अगर 2 साइन होंगे तो वो वोट भी रिजेक्टेड कंसीडर होगा। और अगर 1 साइन है या नहीं है तो इन सूरतों में वो वोट कंसीडर नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि 23 तारीख को रिकाउंटिंग हुई और उस दिन भी रिकाउंटिंग हो रही थी कॉर्पोरेट क्लास की। और उस दिन हमारे जो दोस्त हैं वो, क्योंकि उनको भी पता था इन डब्बों में क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ बहाने लगाकर मुख्तलिफ जो है उज़र पेश करके, जो कि मैंडेट में नहीं थे इलेक्शन कमीशन के भी, तो वो 3 साढ़े 3 घंटे बहस होती रही। और फिर उसके बाद वो वॉकआउट करके जब जाने लगे, पहले तो
शहजाद आज़म साहब जो हैं वन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो चुप करके खिसक गए, उन्होंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वॉशरूम तक गए होंगे और आके थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, वो निकल गए। फिर जब हमारे दोस्तों ने वॉकआउट किया, हमारे ओपोनेंट्स ने, कंप्लेनेंट्स ने जब उन्होंने वॉकआउट किया, तो हमारे इस साइड से कुछ दोस्तों ने एक आवाज़ लगाई शेम की। तो इस दौरान बजाय इसके कि वो वॉकआउट करते, क्योंकि देखें इलेक्शन कमिश्नर के पास तो एक कानूनी और अखलाकी तौर पर दे वर बाउंड टू कंप्लीट द प्रोसेस एज ऑर्डर्ड बाय द ऑनरेबल DGTO साहब जो है, उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी थी। वो भी उठ गए और ये कह के, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं ही यहाँ सीट पे बैठा था, मैं भी एक कैंडिडेट का नॉमिनी था, तो मैं उठ के आया और मैंने उनसे कहा कि जनाब आप तो बैठे हैं, आप क्यों खड़े हो गए? नहीं जी, मेरे ग्रुप की आपने बेइज्जती कर दी, आपने शेम कहा है, तो मैं भी उठ रहा हूँ जी यहाँ से। मैं तो फाउंडर हूँ, आपको पता नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकता। मैंने उनको 15 मिनट यहाँ खड़े होकर उनको समझाता रहा हूँ, और फिर मुझे जैसे मैं नीचे गया तो 15-20 मिनट बाद आया तो पता लगा जनाब वो भी वॉकआउट कर गए। अब ये देखें, इलेक्शन कमीशन तो जो है वो दे आर नॉट द पार्टी एंड दे कैन नॉट फेवर एनी पार्टी। उन्होंने तो अपना एक मनसब संभाला हुआ था, उस मनसब की जो है अदायगी करनी थी, जो कि कानूनी अखलाकी तौर पे उस पर बाउंड थे, लेकिन वो भी पार्टी बन के निकल गए। और आज आपने देखा, आज हमारे ये जो एसोसिएट क्लास के जो रिकाउंटिंग होनी थी या हुई है, जो आज एक तो इजलास जो है तकरीबन 25-30 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे जो ओपोनेंट थे वो ऊपर आ नहीं रहे थे। खैर अल्टीमेटली वो ऊपर आ गए। आज उन्होंने फिर वही पुरानी राग जो है ना अपना अलापनी शुरू कर दी, और उन्होंने कहा ये 3 आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो फिर ये काउंट हो सकती है। तो हमने कहा जी 2 तो आपकी साइड के थे, आपने उनको पीछे मना कर रखा होगा, आपके दबाव में होंगे, तो आज वो नहीं आए। तो क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने भी ये कहा कि उनको भी एक लेटर मौसूल हुआ है या कॉल मौसूल हुई है फ्रॉम शहजाद आज़म खान साहब। उन्होंने DGTO को लिखा, ये जो पोलिंग एजेंट है फ्रॉम बोथ द साइड, ये कौन से हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट होता है। अब यहाँ जो काबिल गौर बात ये है कि आज सिर्फ रिकाउंट होने थे और साइन गिने जाने थे, और अगर साइन किसी का एक आध कम है या 2 कम है तो फिर वो वोट कैंसिल शुमार होने थे। तो अब जनाब फैसला जो DGTO साहब का आया वो 24/10/2024 का आया जी, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब मौसूफ को आज ख्याल आया कि मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है। ये तो इनकी ज़िम्मेदारी और पार्टीज़म का जो है वो इनका जो एटीट्यूड है, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने एक अखलाकी तौर और कानूनी तौर पर एक ज़िम्मेदारी ली थी कि जनाब हम जो है ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, किसी पार्टीज़म का शिकार नहीं होंगे, और फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट ये इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन साहिबान का ये रोल है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर मुनासिब रोल है। उसको जितना भी हम भी कंडेम करें कम है। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ से जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करके जाता है, क्योंकि हैं तो हमारे कुलीग, हमारे भाई हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, मिलके भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मिलके ज़िंदगी का बहुत सारा लंबा सफ़र इकट्ठे भी गुजारा है। जब उनसे पूछते हैं यार आज आप लेने क्या आए थे, आपको तो पता था कि ये रिज़ल्ट्स क्या होंगे, वो जनाब हमें मियाँ मिसबाह साहब नहीं बैठने देते। तो मियाँ मिसबाह साहब जो हैं वो कैटलिस्ट बने हुए हैं, इन गरीबों को ख़ुद भी सामने नहीं आते, चिलमन के पीछे छुपे हुए हैं, और सबको उन्होंने आगे कर देते हैं। ये बेचारे आते हैं। अब देखें, अब जो 4 बजे उन दोस्तों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, अब देखते हैं कि वो लीगल बात तो कोई है नहीं, और इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया गया सिर्फ एक बात पर, 7 दिन का नोटिस, 1 चैम्बर का ऑफिसर, बैलेट पेपर वो बैलेट गिना जाएगा जिस पे 3 साइन होंगे, 1 चैम्बर का ऑफिसर और 2 जो पोलिंग एजेंट जो उस वक्त रहे हैं किसी साइड से भी, अगर 3 साइन मौजूद हैं तो फिर उस वोट को वैलिड कंसिडर किया जाएगा। आज भी जो गिनती हुई है, आपको पता है 7333 वोट कास्ट हुए थे, और आज जो एक्स्ट्रा रिजेक्ट हुए हैं इस बुनियाद पर कि जिन पे साइन 3 अफराद के साइन नहीं थे, 2 पोलिंग एजेंट और चैम्बर के ऑफिसर के 3 के साइन नहीं थे, कहीं 2 होंगे कहीं 1 होगा, इतनी डिटेल का मुझे नहीं पता, लेकिन 72 वोट जो हैं कुल
आज रिजेक्ट हुए हैं। 47 जो थे वो पीपीपी अलायंस के थे जो रिजेक्ट हुए हैं, और 25 जो हैं वो प्याव फाउंडर एलबीएफ अलायंस के हुए हैं। सो दोनों तरफ से वोट रिजेक्शन हुई है, और ये शायद मोर और लेस वही तनासब है। इसका कॉर्पोरेट क्लास की जो दोबारा गिनती हुई है उसका भी किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट इलेक्शन रिजल्ट पे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोटों की लीड थी हमारी उनके साथ। तो वो अगर 27 वोट उस दिन रिजेक्ट हुए हैं तो उसका इलेक्शन रिजल्ट पे किसी किस्म का कोई असर नहीं था। और आज जो 72 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, यहाँ भी जो पीपीपी अलायंस की जो लीड थी 1500-1600 वोटों की थी। तो ये 72 जो वोट जो आज रिजेक्ट हुए हैं, जिनमें से अक्सरियत हमारे थी और 25 उनके थे, तो इसका जो इम्पैक्ट जो है किसी किस्म का इलेक्शन रिज़ल्ट पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्बर के सेक्रेटरी साहब का भी और नसरुल्लाह मुग़ल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज और परसों वाले दिन वो उन्होंने बड़े, और इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह वही बैठ के निभाते रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे 2 इलेक्शन कमीशन हजरात थे वो इलेक्शन से अगले दिन यानी कि कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन उनकी तबीयत नासाज होनी शुरू हो गई। एक आता था एक जाता था, आप सब ने भी विटनेस किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन धुलाई हो गई, सफाई हो गई, और एसोसिएट तो वो कहता है ही क्लास जो है ये तो है ही इनकी। तो उनको यकीन था, तो इसीलिए वो जी मुझे ज़रूरी काम था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे ये था, मुझे वो था। तो ये देखें उनका जो रवैया, उनका जो कंडक्ट था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल और आज भी, परसों और आज भी उन्होंने कोई अच्छे इखलाक का या अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने का उन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया। वो जी मेरा ग्रुप का क्या मतलब हुआ जनाब? आपके पास एक मनसब आया है, एक ज़िम्मेदारी आई है, आपने उसको निभाना है। ये मेरा ग्रुप और तेरा ग्रुप वाला किस्सा कहाँ से आ गया? अलमास हैदर को मैं 15 मिनट मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बिठाने की कोशिश करता रहा। देखो जी मैं फाउंडर हूँ, मैंने तो उनमें बैठना है, तो जनाब मेरा ग्रुप उठ गया तो मैं भी उठ रहा हूँ। इसलिए तो ये मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार काबिल मज़म्मत है। और क्योंकि मियाँ मिसबाह साहब की दहशत है, इसलिए बेचारे सारे मजबूर हैं और सारे जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बहरहाल जनाब मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप सब ने पूरे इलेक्शन को भी कवरेज दी, और आप परसों भी तशरीफ़ लाए और आज भी तशरीफ़ लाए। और जो आज जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो यकीनन ये 72 वोट आज सिर्फ माइनस हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पीपीपी अलायंस की क्लीन जीत हुई है। मैं पूरी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को, कैंडिडेट्स को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ नसरुल्लाह मुग़ल साहब का, शाहिद खलील साहब का, और जो हमारा आज स्टाफ था जिन्होंने ये रिकाउंटिंग का मरला एज़ पर दी डायरेक्टर्स ऑफ DGTO बड़ा अच्छी तरह से माशाल्लाह सर अंजाम दिया। और पीपीपी अलायंस की सारी क़यादत यहाँ बैठी हुई है, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और द रिज़ल्ट वाज नॉट डिफरेंट मियाँ साहब फ्रॉम कॉर्पोरेट क्लास। जिस तरह उस दिन कॉर्पोरेट क्लास की बिज़नेस कम्युनिटी ने आधा हाथ मिलाने वालों को, अपने बेटों को सदर बनाने वालों को और लोगों के काम ना करने वालों को रिजेक्ट किया, आज एसोसिएट क्लास ने भी उसी तरह रिजेक्ट किया इनको। और इंशाल्लाह आगे भी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी इसी तरह इनको रिजेक्ट करेगी। लेकिन मियाँ साहब आज सबसे ज़्यादा बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि ये जो 2 हमारे इलेक्शन कमीशन थे, जिसमें से एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और एक शहजाद आज़म साहब जो बड़ा चैम्पियन बनते हैं असूलों के और इन चीज़ों के, इन्होंने क्या मुजाहरा किया। उस दिन भी विदाउट एनी ग्रेस ये उठ के भाग गए चैम्बर से, और आज ये दोनों आए नहीं हैं। मैं लाहौर चैम्बर की मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी को, ऑफिस बेरर्स को और DGTO साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोग जो एक इंस्टीट्यूट का मजाक उड़ाएं, DGTO के ऑर्डर को ना माने, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मजाक उड़ाएं, लाहौर चैम्बर का मजाक उड़ाएं, सर ऐसे लोगों की तो मेंबरशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए। आई स्ट्रांगली कंडेम दी एटीट्यूड ऑफ इलेक्शन कमीशन। और ये जहाँ नज़र आए
लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए इनको शेम शेम के नारे लगाएं इन पे। और प्याफ फाउंडर्स एलबीएफ की जो 99 प्याफ फाउंडर्स एलबीएफ के 99.9% जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी फेलो बिजनेस कम्युनिटी है। मियाँ साहब ने बड़ा राइटली कहा, जहाँ हमें मिलते हैं बड़ा ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं, मुबारक देते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये जो मियाँ साहब ने कहा है ना, ये जो 0.1% लोग हैं जिनको आज भी चैन नहीं आ रहा, इनको ये समझना चाहिए कि ये 100 दफ़ा भी गिनती कराएंगे, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का वही रिज़ल्ट है। लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने इनकी जो 25 साल की एक फ़िरौनियत थी, जो जिस तरह ये लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ डील करते थे, जिस तरह उनको बैठ के आधा हाथ मिला के मिलते थे, जैसे अपने बदतमीज़ बेटे लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर मुसल्लत करते थे, उसको रिजेक्ट किया है। और अभी भी अगर इनके एटीट्यूड्स ना ठीक होए तो इंशाल्लाह 100 साल इनको लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी रिजेक्ट करेगी। लेकिन सदर साहब, आपको मेरी आज रिक्वेस्ट है एज ए मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर, ये लाहौर का प्रीमियर चैम्बर है, आज इसका दोबारा से इस इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की वजह से मजाक उड़ा है। सर, सीरियस एक्शन लिया जाए, इमरजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी बुला के इनको कंडेम भी किया जाए और उनके अगेंस्ट इलेक्शन भी लिया जाए। मैं फिर से पीपीपीए अलायंस की लीडरशिप को, हमारे ऑफिस बेरर्स को, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को, हमारे प्यारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमें, जिनकी वजह से आज पीपीपीए अलायंस जो है वो लाहौर चैम्बर के अंदर बैठा हुआ है खिदमत करने के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह आपने देखा है, मैंने परसों भी कहा था कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट मियाँ अबूज़र शाद, हमारे वाइस प्रेसिडेंट खालिद उस्मान और हमारे वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नज़ीर साहब 60 दिन से जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह पीपीपी अलायंस की लीडरशिप भी इधर आके डेली बैठ रही है लोगों के मसलों के लिए, तो ये एक रियल चेंज है, रियल चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हम डिलीवर करने के लिए आई है यहाँ पे पीपीपी अलायंस की क़यादत। और मैं आपको उम्मीद नहीं दिलाता, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जिस तरह के हमारे सदर हैं मियाँ अबूज़र शाद साहब, ये इंशाल्लाह ताला आपके कल कामों के अंदर डबल स्पीड से काम होंगे। और इनको भी चाहिए अब हमारे जो मुखालिफ भाई हैं, हमारे प्याफ फाउंडर्स और एलबीएफ वाले, कि अब ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करें और इसको अब लाहौर चैम्बर को काम करने दें। बिज़नेस कम्युनिटी के आगे बड़े बुरे हालात हैं, इनको डिलीवर करने दें और इनको काम करने दें। बट मैं फिर से मियाँ साहब, मैं अब हर फोरम पे इस इलेक्शन कमीशन के दोनों अरकान को कंडेम भी करूँगा। मुझे ज़ाती तौर पे जहाँ ये नज़र आएंगे मैं शेम शेम कहूँगा और लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी भी इनको शेम शेम कहेगी। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी सारे प्रेस का कि जिन्होंने आज सारा दिन यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है इसको विटनेस किया है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीपीपीए अलायंस को, मियाँ अंजुम निसार साहब को, अली हुसाम साहब को और मोहम्मद अली मियाँ साहब को और तमाम दोस्तों को कि आज एक मरतबा फिर हक और सच की एक मरतबा फिर फतह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर के अंदर। और इसके साथ साथ जो कंप्लाइंस थी आज वो 100% मुकम्मल हो गई है, रिकाउंट मुकम्मल हो गया। और आपको अगर आपने फ़ैसले को पढ़ा है तो इसका मतलब ये था कि जो ही रिकाउंट होगा और जो इलेक्शन कमीशन उसी वक्त रिज़ल्ट को अनाउंस कर देगा और ये हतमी होगा और इसके बाद इस फैसले की 100% कंप्लायंस मुकम्मल हो गई है। देखिए, जिस बात के ऊपर हमारे कंप्लेनर्स भाइयों ने, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कितना, मैं समझता हूँ कि अनरीज़नेबल किस्म का उनका मुतालबा था। वो ये कह रहे थे कि जी लफ्ज़ बोथ क्यों है। बोथ का मतलब ये है कि 2 पार्टीज़ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साइन होंगे, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, यहाँ पर तो चूँकि हम इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे थे, यानी इंडिविजुअल्स के मुराद है कि वो ग्रुप नहीं थे, वो प्याफ फाउंडर एलबीएफ नहीं थे, वो इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे थे। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं उनकी ये बात को मान लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमने उस दिन 14 बूथ बनाए थे। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हर बूथ के ऊपर हमें 30 पोलिंग एजेंट चाहिए थे और इस तरह टोटल 420 पोलिंग एजेंट चाहिए थे हमें उस दिन इलेक्शन को मुकम्मल करने के लिए।
और हर वोट के ऊपर, हर बैलेट के ऊपर 30 दस्तखत चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अनरीजनेबल, अगर मैं ये बात उनकी मान लूँ तो मुझे लगता है कि अगली दफ़ा तो फिर मीनार पाकिस्तान में इलेक्शन कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि 420 पोलिंग एजेंट तो, और मुझे लगता है अगली दफ़ा तो 20 पोलिंग बूथ होंगे, उस हिसाब से तो ये तकरीबन को 600-700 पोलिंग एजेंट। मुझे लगता नहीं है कि अगली दफ़ा अगर ये बात उनकी मैं सच मान लूँ तो मुझे लगता नहीं है उनको, जो उनकी हालत है, जिस तरह लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, अगली दफ़ा उनको को 100 पोलिंग एजेंट भी मिल जाएंगे, वोटरों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही अनरीजनेबल मुतालबा था। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि साफ़ी यहाँ मौजूद हैं, देखें एक टर्म कंडीशंस हमारी उनकी इलेक्शन शुरू होने से पहले दस्तखत हुई थी, दोनों पार्टीज़ ने दस्तखत किए थे। उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा था कि दोनों पार्टीज़ के नुमाइंदे बेसिकली हर जगह पर बैठ के इलेक्शन की जो है वो निगरानी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ था कि तभी तो 3 दस्तखत हमने चेक करने थे। जब रिजल्ट में, जब फैसले में वाज़ेह है कि 3 दस्तखत चाहिए थे उसके ऊपर, तो इसका मतलब 30 दस्तखत नहीं चाहिए थे उसके ऊपर। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो, जैसे बाकी दोस्त भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो अभी भी, आज भी जो 6-7 दोस्त आए थे उनमें से 2-1 दोस्तों ने हमारे साथ ही खाना खाया और वो बेचारों ने इसी बात का इजहार किया कि वो भी ज़बरदस्ती ही बेसिकली यहाँ पर भेजे गए हैं। और सीरियसनेस का यानी मामला ये था कि सिर्फ आज 2 कैंडिडेट यहाँ पर जिन्होंने इंतखाब लड़ा था उनकी तरफ से मौजूद थे, बाकी सारे जो है वो यानी जितने कंप्लेनेंट थे उससे आधे लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये उनकी गैर संजीदगी का मामला बेसिकली था। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि इसी तरह चौधरी अमजद साहब जो हमारे भाई हैं, हमारे दूसरी तरफ से उन्होंने इंतखाब लड़ा है, बदकिस्मती से वो अगर वोटों के अतबार से देखें तो 60वें नंबर के ऊपर आए हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें हम एक भी सीट जीत जाते तो कम से कम उन्होंने तो नहीं जीतना था। तो वो मतलब वो यही मुसलसल कहते रहे कि जी मैं हर वोट के, मैंने उनको समझाया कि भाई कम से कम जो वोट आपको पड़ेंगे उसके ऊपर तो फड्डा ना डालिएगा। वो कहते थे मैं हर वोट के ऊपर ही फड्डा डालूंगा, चूँकि पीछे से ज़ाहिर है था मामला। तो मैं वापस अपने मियाँ मिसबा साहब की तरफ आ जाता हूँ जी। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि चूँकि एक मरतबा फिर मैं जो प्याफ फाउंडर और LBF की जो 99% की आदत है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर मियाँ मिसबा साहब एंड कंपनी, जो उन्होंने कंपनी बेसिकली बनाई हुई है, मुझे लग रहा है कि फाउंडर में से तो उनके साथ कोई नहीं था आज, मुझे नहीं लगता कि फाउंडर का कोई एक आदि कोई नुमाइंदा था, बाकी सारे वो LBF के नुमाइंदे थे। उस सारी कंपनी को एक मरतबा उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया, उसका बाइकआउट कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि मैं मियाँ मिसबा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मियाँ साहब देखें, सब्र जो है ना वो ज़ाहिर है मुश्किल से आता है, ज़ाहिर है आप हारे हैं देर के बाद, लेकिन कोई बात नहीं। जो इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, जब आप मैदान के अंदर उतरते हैं तो एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेडिटेट करें। मेरा ख्याल है कि आपको मेडिटेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और ये जो आप पीछे रह कर ना आप छुपते हैं ना आप सामने आते हैं, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब रवैया आपकी तरफ से नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप लाहौर चैम्बर के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे लिए, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है, लेकिन आपको इस इदारे को इस तरह मिलान नहीं करना चाहिए। और ये जो शरारतें हैं बेसिकली, और इतना लो नीचे जाकर इस तरह की हरकत करना, और मैं अली उसाम साहब से मैं 100% एग्री करूँगा कि बेसिकली वो लोग के जो बार बार इस इदारे को मलाइन कर रहे हैं और इसकी रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है, मैं समझता हूँ कि हम मियाँ साहब ने कहा जी वो शेम का, तो कुछ लोग उठ गए। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब शेम से ज़्यादा अच्छा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ कोई नहीं है बेसिकली, अदरवाइज़ तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा अच्छा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ नहीं है जो हमने बेसिकली, हमारे दोस्तों ने कुछ उनके लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल मैं उन दोस्तों को कहूँगा कि देखिए कंप्लायंस मुकम्मल हो गई है, इसके बावजूद भी वो चाहते हैं किसी फोरम पे ऊपर जाना चाहते हैं, तो जाहिर है वो पूरी तरह आज़ाद हैं। इवन कि वो आलमी अदालत के अंदर भी जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो फ्री हैं, वो उसके अंदर जा सकते हैं। हम इंशाअल्लाह लाहौर चैम्बर के अंदर लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी की जो खिदमत का सिलसिला है वो इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और इसको इंशाअल्लाह और तेज़ी के साथ करेंगे। शुक्रिया जी। इनके साथ अलाइंस करके 22 साल तक लाशें कंधों पे उठाई रखी और आखिर में आके
हमें कुछ ना कुछ तबूत फेंकने पड़े, दफनाने पड़े, क्योंकि इतनी देर लाश नहीं रह सकती। इनकी सीरियसपन का ये अंदाज़ा है कि 15 में से 2 कैंडिडेट आए कॉर्पोरेट क्लास के, और आज भी 2 कैंडिडेट सिर्फ आए। दे आर नॉट सीरियस पर्सन। ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को जोक करने आए थे कि हम अभी ज़िंदा हैं। बात ये नहीं है कि ज़िंदा हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, लोग तुम्हें दर्द देंगे, रब तुम्हें मरहम देगा। लोग तुम्हें ज़िल्लत देंगे, रब तुम्हें इज़्ज़त देगा। लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे और रब तुम्हें इंसाफ देगा, और अल्लाह ने हमें इंसाफ दिया है। लोग तुम्हारे मुंह का नवाला छीनेंगे और रब तुम्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता करेगा। ये तो अल्लाह की नेमतें हैं। कुरान में जैसे है, फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हमने तो मुनाफ़िक़त नहीं की थी। अंजम साहब ने तो किसी को धोखा नहीं दिया था। ये एक शहर, एक शख्स को गिराने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हुआ था। इनके पास जर्नैल थे, हमारे पास सिपाही थे, हमारे पास जाने देने वाले जानसार थे, और उनके पास ड्राइंग रूम के सियासतदान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर की आवाम ने, पंजाब की आवाम ने, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के गयूर दोस्तों ने अपना मोहब्बत का इजहार करके दिखाया, और आपने देखा है इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ये इतना बड़ा जल्जला आया है कि 3rd वर्ल्ड वार से भी बड़ा जल्जला है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो ये अपनी ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। इसको चैम्बर थोड़ा था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से बिहेव करते थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनीयत का भाग मिला है। ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है। ये बकरे की ज़ुबान बेचते रहे हैं। हम ज़ुबान के ऊपर 22 साल दोस्ती निभाई है। अंजम साहब को भी पता था कि 22 साल पहले इनमें जान नहीं है। ये जो अलाइंस बना है, इसके पीछे अली साहब, असगर साहब, नौजवान क़यादत कैसे आगे आई? क्योंकि जब कहते हैं कि बाप का जूता बेटे के पाँव पे आ जाए तो बाप को भी ख्याल करना चाहिए। तो ये बाप बनने का हक छीन चुके हैं। और आपने देखा है कि सिर्फ 30 लोगों की एग्जेक्टिव कमेटी ने इनको रिजेक्ट किया, सिर्फ 4 लोगों ने इन्हें पास किया था। 26 लोगों ने हाथ जोड़े, जिसमें एक प्रेसिडेंट थे हमारे शाहिद हसन शेख साहब, एक प्रेसिडेंट थे आसफ साहब, मियाँ अशरफ साहब, तारक हमीद साहब। मैं किस किस का नाम लूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, यार ये क्या ब्लंडर मार दिया इसने सोए हुए, इसने हमसे पूछा तक नहीं है। और यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इसे कभी आगे नहीं आने दिया था। ये अंजम नसार साहब को दुआएं दे कि ये बाप बेटा सदर बन गए हैं। मैं अगेन अंजम साहब का नाम लेता हूँ। क्यों? अंजम साहब अगर इनको ना जोड़ते उस वक़्त, तो ये तो उस वक़्त ख़त्म हो चुके थे। बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मीडिया का, इंतज़ामिया का, इलेक्शन कमीशन रसूलुल्लाह मुगल साहब का, और तमाम चैम्बर की इंतज़ामिया का, सेक्रेटरी जनरल शायद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना आसान तरीके से इन्होंने मैनेज किया। मैं मियाँ मोहम्मद अली साहब का, फ़हीम रहमान सहगल साहब का, अपने जितने दोस्त जो शालमी के, एक एक का नाम लूँ तो आप ये समझ लें पूरे हाल में जितने मेरे इसी मेंबर बैठे हैं, पूरी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी, बल्कि आप ये देखें कि पूरे पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी को लाहौर चैम्बर की तरफ देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है लाहौर चैम्बर में। इतने समझदार 42 सदर एक तरफ हो और हमारे पास सिर्फ 2 ही थे। कंधा बंदे 2 ही सन, मियाँ मोहम्मद अली साहब और मियाँ अंजम नसार साहब। बाकी तो अभी खेलने की बारी नहीं आई। बात यह है कि ड्राइंग रूम की सियासत लोग पसंद नहीं करते। अब खल्के खुदा राज करेगी, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। Community and congratulations once again to the business community of Lahore. सर, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है हमारी ऊपर वाली सतह पे, वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे चैम्बर में भी उसका कोई एपिसोड चले। इंशाल्लाह हम लोग कस्टोडियन इस चैम्बर के, हमारी पूरी टीम, प्रेसिडेंट साहब, आपकी पूरी टीम इंशाल्लाह इस मकसद में वो जो लाहौर बिजनेस कम्युनिटी के मैंडेट को सबूताज करना चाहते हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। बार बार इलेक्शन की गिनती। मुझे एक लाइटर मूड में एक बात याद आ गई। हमारे ये तबलीगी जमात के कुछ लोग एक दूर दराज गांव में गए तो
एक घर का दरवाज़ा खटकाया, एक मेरे जैसे एक सादा लो आदमी वहाँ से निकले, उनको कहने लगे अस्सलाम वालेकुम जनाब कलमा सुनाइए, तो वो कहने लगे क्या बदल गया है? तो मुझे तो समझ नहीं आई, ये गिनती करवाइए, क्या ये गिनती कोई नई चीज़ निकलेगी उसमें से? ये वही वोट हैं जो आप लोगों ने हमें दिए थे, ये वही मैंडेट है उसी बॉक्स में महफूज पड़ा हुआ जो लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी में हमें दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और आपके सामने मीडिया के सामने एक एक लोग उन्होंने देख लिया, और जो कंप्लाइंसेस उन्होंने कही थी डीजीटीओ ने, उसके मुताबिक अगर कोई वोट रिजेक्ट हुआ है, वो हमारे हक में नहीं भी गया, तो हमने उसको एज इट इज़ काउंट किया है। तो मैं अब ये दरख्वास्त करता हूँ अपने दोस्तों से, खुदा के लिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ट्रेड क्राइसिस में है, सर जोड़ के बैठें, मिलजुल के काम करें, हमारे साथ आएँ, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें। यकीन करें, मैं देखता हूँ हमारे माशरे में जिस चीज़ की कमी है, मॉरल वैल्यूज़ की कमी है, पेशेंस की कमी है, स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है, और हम लोग इन चीज़ों को जो हमने रिफॉर्म करना था, अगर हम भी वही सिंबल बन गए तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बजाय अच्छाई की तरफ जाने से और इनका हाल बुरा होगा। इंशाल्लाह हम ये अज़म करके आए हैं, हम ये मिशन लेके आए हैं। इनको अगले इलेक्शंस में भी मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ। एक साहब गए, बड़े परेशान हाल थे, कहने लगे कि नजूमी के पास कि यार मेरी किस्मत का हाल बताओ। उसने हाथ देखा, कहने लगा यार मुझे 1.5-2 साल आपके हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आते। तो कहने लगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कहने लगे उसके बाद फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इंशाल्लाह ये 2 साल गुजारेंगे, हम इतना काम करके जाएंगे, इनको इन्हीं कामों की आदत पड़ जाएगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे साथ शाना बशाना चलें। जिस मैंडेट को आपने दे के हमें इन सीटों पे बिठाया है, आप हमारी अब रहनुमाई करें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंडेट लेके हम आए हैं, हम जो जितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये एक इम्तिहान था, और उससे भी बड़ा इम्तिहान अब ये है कि हम इस जो इम्तिहान में इंशाल्लाह सरखरू होना चाहते हैं। मैं इन अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। हम इंतज़ार करते रहे कि शायद वो हमें कुछ सबूत दिखा सके। ना डीजीटीओ को वो इतनी लंबी हेयरिंग में कुछ सबूत दिखा सके, और ना परसों 23 नवंबर को ना आज कोई सबूत दिखा सके। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में जो उनके आने का मकसद था, जो उनके आने की बैसाखी थी, जो साजिश थी, जो उन्होंने इब्न वक्ती दिखाई, वो ये थी कि 2 भाइयों के आपस में लड़ाई से फ़ायदा उठाया जाए। जो बात की सदर साहब नीयत यही थी। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि आज तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो गया। आज के दिन दोबारा गिनती हो के रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, और मैं अपने उस भाई से गुजारिश करूँगा जिस भाई ने करोड़ों रुपए उनके पीछे अपने भाई के ख़िलाफ़ लगा दिए, अब वो बस कर दे। इनमें से किसी के पास जान नहीं है। ये क्या LBF, क्या फाउंडर और क्या वो जो नकली प्याफ है। मैं समझता हूँ अगर उनका जो इन्वेस्टर भाई है हमारा, वो पीछे हट जाए तो इनको कोई पूछने वाला ना हो। तो मैं पैगाम देता हूँ, उन्होंने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, मेरा वहाँ मैसेज लेके जाएँ। खुदा के लिए ये भाइयों की लड़ाई, ये ख़ानदानी लड़ाई को आपने बहुत कोशिश की, आपने बजाय सुलह करने के आपने उसमें तेल का काम किया। अब ये ख़त्म कर दें। लाहौर चैम्बर बहुत बड़ा इदारा है, 100 साल पुराना इदारा है, यहाँ के बहुत ऊँची आवाज़ जाती है। इतने ऊँचे हथकंडे लेके कितने अफसोस की बात है कि 23 तारीख को भी यहाँ पे हमारे एक जो हारने वाले जो 7 दफ़ा आ रहे हैं हमारे दोस्त, उस दिन भी उन्होंने धमकी दी इलेक्शन कमीशन को, उस दिन भी दशनाम तराजी की, और आज तो उसने इंतहा कर धमकी की, इंतहा धमकी कर दी, फिर उसे जवाब भी मिल गया। अफसोसनाक वाक़या है। और आखिर में ये कि ये जो बार बार गिनती की बात करते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं? तो जो एक दफ़ा एक नाई के बेटे ने पूछा अपने बाप से कि अगर गांव का चौधरी मर जाए तो चौधरी कौन बनेगा? उसने कहा उसका बेटा बनेगा। उसने कहा बेटा भी बन जाए और दोबारा गिनती में करा दूं, फिर कौन बनेगा? उसका छोटा भाई बनेगा। उसने कहा छोटा भाई भी मर गया अगर
तो फिर कौन बनेगा? उन्होंने कहा जितनी मर्जी गिनती करा, तू सदर नहीं बनना। थैंक यू वेरी मच। कोई चीज़ उसमें रह नहीं गई सिवाय कि मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ उसमें मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूँ कि DGTO इस्लामाबाद से ऑर्डर ये आया था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि दोनों दिन जस्ट रिकाउंटिंग करवानी है, इसके अलावा कोई उसमें दूसरी चीज़ नहीं लिखी गई थी। लेकिन जो मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने पहले दिन भी यानी कि परसों उन्होंने टाइम ज़ाया करने की कोशिश की, डोमेन से बाहर उन्होंने बातें करने की कोशिश की और इलेक्शन कमिश्नर साहब को उन्होंने प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और उनको उलझाने की कोशिश की कि उसमें कानूनी कुछ पेचीदगियाँ उन्होंने निकालने की कोशिश की, जैसे कि वो बहुत का लफ्ज़ के ये बहुत कौन है। वो इसी तरह है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 यानी कि 6 और मेरे सामने अगर आप खड़े हैं तो आपको वो 9 नज़र आएगा। लेकिन वो चाह रहे थे, वो सारे साहबान ये चाह रहे थे कि उनके मतलब का जो मतलब है वो निकले, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो है वो परसों भी बाइकआउट कर गए और आज भी कर गए। और हालांकि उन्होंने इसके अलावा भी कुछ एतराज़ात किए, तो इलेक्शन कमीशन साहब ने उनको बड़ी एक अक्लमंदी के मुजाहरा करते हुए कहा कि आपको जो भी इसके अलावा एतराज़ात हैं या जो आप कर रहे हैं आप वो लिख के दे दें मुझे। लेकिन मुझे जो ऑर्डर हुआ है, इस हाउस को जो ऑर्डर हुआ है वो ये हुआ है कि आपने रिकाउंटिंग करवानी है। मैं इसका पाबंद हूँ, इसके अलावा किसी चीज़ का पाबंद नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ रिकाउंटिंग करवाऊँगा। तो उन्होंने रिकाउंटिंग तो करवानी नहीं थी। वो तो परसों भी इसलिए आए थे और आज भी इसलिए आए थे कि वो अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को जो है ना वो फेस सेविंग जाके दे सकें कि हम हारे नहीं हैं, हमारे साथ धांधली हुई है। हालांकि ये हम सबको पता है और उनको भी पता है कि ये सरासर झूठ है। जो लाहौर है और उसने हमें वोट दिया है, और मैं ये एक दफ़ा फिर अपने जितने भी लाहौर के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सबको जी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ जी।